लास्ट राउंड में हम लोग चर्चा कर रहे थे आप लोगों के साथ सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स की, है ना। अगर 2 मिनट में लास्ट राउंड का रिकैप लें तो आपने क्या क्या किया हुआ था ये मैं आपको याद दिलाऊं और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो आपने किया हुआ था वो आपने किया था एक तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया हुआ है, ध्यान देखना, और पीपीसी आपने किया था विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। और इसको ध्यान से देखना क्योंकि अभी इस चीज़ को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के बाद फिर हमने डिस्कस किया था पार्शियल कंडक्टिंग या मेटेलिक स्लैब के साथ, और ये दोनों डेरिवेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। या तो आप लेंगे पार्शियल मेटेलिक स्लैब और या फिर मैंने कहा पार्शियल आप ले लेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके बाद जो हम लास्ट राउंड पे थे मेन चीज़ पर, वो आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे थे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ जाते हो तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में से एक फिनोमेना हमने डिस्कस कर लिया था, और जो फिनोमेना आपने डिस्कस किया था वो आपने किया हुआ था सीरीज़ ग्रुपिंग। और सीरीज़ ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग फिर से 2 छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ ताकि याद रहे। एक्चुअली सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरे सिलेबस में हमें 3-4 बार हमारे सामने आएंगे, तो इसलिए कम से कम इसके कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। सीरीज़ ग्रुपिंग आप किसे कहेंगे, जब आपके सामने कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इस समय हम कैपेसिटर पे हैं, अगर 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स, दीज आर कनेक्टेड अलोंग द सेम लाइन वन आफ्टर द अनदर। और अब की बार ध्यान देखना, मैं एक ऐसा फिगर बना देता हूँ, इससे आपको नजर आएगा। इस फिगर में कल जो एक क्वेश्चन लोग आप पूछ रहे थे साइज ऑफ द प्लेट या साइज ऑफ द लाइन पूछ रहे थे, कायदे से कहना चाहें तो ध्यान देखना साइज ऑफ द लाइन ये है कि अगर आपकी ये लाइन दोनों इक्वल है, और इक्वल है मतलब चूंकि अपन राइटिंग में बना रहे होते हैं तो एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होंगी मिलीमीटर में, लेकिन इक्वल कह रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ध्यान देखना इट इज़ द नोटेशन ऑफ द कैपेसिटर। ये जो आपके पास मौजूद है ये कैपेसिटर है। इसी के बजाय आप ज़रा नीचे देखें, नीचे आपको नजर आ रहा है इनमें से एक लाइन आपकी और द सेकेंड वन लाइन, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द 2 लाइन्स। जो लेंथ का डिफरेंस है ये बताता है ये वाली जो चीज़ है आपकी कोई बैटरी या सेल है, दैट मीन्स अ सोर्स ऑफ ईएमएफ और द पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल लाइंस ले रहे हैं ये आपके कैपेसिटर से और इसलिए नोटेशन फॉर्म में भी हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका C1 लिख दिया मैंने। C1 का मतलब समझ में आ रहा होगा, इट इज़ कैपेसिटर नंबर 1, इट इज़ कैपेसिटर नंबर 2 एंड इट इज़ द कैपेसिटर नंबर 3। और इस पे आपको दिख रहा होगा ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है। क्या क्या ख़ास बातें होंगी सीरीज़ ग्रुपिंग, हमने कहा एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लें, और थोड़ा सा ध्यान से इसलिए क्योंकि मैंने कहा रिपीट होंगे वह कई बार ये फिनोमेना। सबसे पहली चीज़, जो भी आपके एलिमेंट हैं वो कैसे कनेक्टेड होंगे, तो ये आपको मालूम हो कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आपके कनेक्शन होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। दूसरी सबसे खास बात ध्यान देखें, जब आप इनकी प्लेट चार्जेस पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये मालूम है ये बैटरी लार्जर लाइन जो आपकी है, लार्जर टर्मिनल, वो किस सिंबल को डिनोट करता है, पॉजिटिव को। तो ये जो आपका चार्ज आ रहा है ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये आपकी फाइनल वाली कैसी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है। जब आप ध्यान देखेंगे मैंने कहा कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर, तो इसके बाद दूसरा सवाल आएगा दूसरी क्या ख़ास बात होगी। तो दूसरी ख़ास बात इसमें यह है कि प्लेट्स आर कनेक्टेड इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। ऑल्टरनेट ऑर्डर मतलब प्लस माइनस, -2 प्लस, -2 प्लस एंड सो ऑन। और एक्चुअली इसका रीज़न भी आपको मालूम है, इंडक्शन की वजह से ऐसा होगा। जैसे आपने प्लेट पॉजिटिव चार्ज की है, प्लेट पॉजिटिव चार्ज करो, कैपेसिटर में आप पढ़ चुके हो, इसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, अपोजिट, दैट मीन्स नेगेटिव। अच्छा, इस पे नेगेटिव आया है तो उस पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, फिर नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। तो चूंकि इंडक्शन आपसे कहता है अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर कैसा हो जाता है, ऑल्टरनेट चार्जेस का हो जाता है। तो यहाँ आपसे क्या 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 कहा जाता है, प्लेट्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। ऑल्टरनेट ऑर्डर ऑफ चार्ज।
और तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखने के लिए कहा था कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपकी करंट या चार्ज कैसे होंगे, करंट या चार्ज आपके कांस्टेंट होंगे। वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ चार्ज के बजाय टर्म क्या आएगा, करंट आएगा। तो लेकिन जो भी आपने करंट या चार्ज कैसे होने चाहिए मैंने यहाँ सेम लिख दिए, सेम या कांस्टेंट। तो देखें यहाँ से हर आदमी को एक क्लियर था, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं था। कोई डाउट हो तो मुझे आज के टर्न में पूछ लो, क्योंकि एक आधा आदमी ने पूछा था तो मैंने फिर उसको यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। कोई शंका हो तो मुझे बताएं। नहीं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद जो मैंने कहा था, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स, ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बस डेरिवेशन तो एक ही लाइन का है। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी इनके जो भी पोटेंशियल्स हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, लैंग्वेज छोड़ दी। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंसेस आर V1 V2 V3। डायरेक्ट चला गया हूँ टोटल मैथमेटिकल लाइन पर, टोटल सेम होगा। और टोटल अगर आपका ये होगा तो ये भी आपको मालूम है Q इज इक्वल्स टू C बाई V से आप इसको कर देंगे। जैसी वैल्यू रखोगे Q इज इक्वल्स टू C बाई V से तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन CS। ये कंप्लीट सीरीज़ का है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और आप देखेंगे Q गैस कांस्टेंट और कॉमन ये आपका कैंसिल आउट होगा और फाइनली आपको मिल जाता है 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपकी कंडीशन कैलकुलेट कर ली थी। अब इसमें आपने एक छोटी सी कंडीशन लिखी थी और एक छोटा सा जो कंडीशन आपने ली थी उसको अगर हम लोग देखें वो आपने क्या लिया था, फॉर 2 कैपेसिटर्स। इन केस आपके पास केवल 2 कैपेसिटर हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देखना 1 बाई CS इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसका मतलब सीधा सा आएगा, LCM ले लें 12th में तो आसानी से कर सकते हो, C1 C2 और कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। सो यू कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स डायरेक्टली। और ये आप इन्वर्स कर दें तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक भी किसी को अब कोई समस्या हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, हाँ ना बताएं। कोई डाउट यहाँ तक अब कोई किसी को? गोलवाल को हाँ या ना? नहीं, ठीक है। अब एक काम करें, अब जो आप ये सब किए हुए थे इसमें एक फाइनल कंडीशन और हम ऐड कर देते हैं। ये भी आपको शॉर्टकट के तौर पे काम में आएगी कुछ जगहों पर जैसे हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो शॉर्टकट के तौर पे हमें कंडीशन काफ़ी काम में आएगी उसकी हम बात कर देते हैं। एक नेक्स्ट चले आइएगा, आपका रजिस्टर तो आपके लिए तैयार बैठे होंगे, है ना। एक ज़रा कंडीशन सेकंड लगा दें और कंडीशन सेकंड आप लगाइएगा, इफ़ कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब कोई मुझे बताएगा? कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने सही कह रहे हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, एग्जैक्टली। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं फोटोकॉपी, सेम टू सेम हो। अगर कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल हैं तो फिर क्या होगा, ध्यान देखना। तो फिर आपको एक खास बात नजर आएगी, देन 1 बाई CS इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ना होते हुए ये हो जाएगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C एंड सो ऑन। आओ ज़रा एक छोटा सा काम और करते हैं। इसका मतलब 1 बाई CS इज इक्वल्स टू कितना होगा, ज़रा देखें। 1 बाई C प्लस 1 बाई C दैट विल गिव यू 2 बाई C। सो इट इज़ 2 बाई C, 3 बाई C, 4 बाई C, 5 बाई C, 6 बाई C। अब कितने बाई C? n बाई C। अब आप सही हैं, समझ में आ गया ना। अब ये कोई मत पूछना n क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा।
और इसीलिए आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में अगर आप देखेंगे तो आप सी सीरीज़ इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दी सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप C/n। छोटा सा काम कर दें, 1/CS इज एक इस कंडीशन को जो आपकी कॉपी थी उसमें आगे मेंशन करें। कंडीशन सेकंड, कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, then 1/CS is equals to 1/C plus 1/C plus 1/C and so on। 1/CS is equals to n/C, यानी CS is equals to आपका हो जाएगा C/n। कर दें और जैसे ही कीजिएगा मुझे बताइएगा। बढ़िया, गुड। अब सवाल आता है इसका मीनिंग क्या है। मैं मीनिंग दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान देखना। दोनों तरह की मैं शॉर्टकट्स दिखा देता हूँ। कहीं आपसे कहेगा दो कैपेसिटर्स आपके ये मौजूद है, एक मान के चलते हैं 1 is 6 माइक्रोफेरेड, अदर 1 is 12 माइक्रोफेरेड। बहुत साधारण सा एग्जांपल लिया है केवल रफ के लिए, इसमें कोई हमने कहा कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने दिया है। ओनली 2 कैपेसिटर्स आर देयर। अगर ऐसा किसी जगह हमारे पास आएगा, क्योंकि वी हैव टू सॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए मैंने कहा एक बार में इलस्ट्रेशन ज़रूर कर दूंगा आपको। क्या आपको नज़र आ रहा है मेरे पास केवल 2 कैपेसिटर हैं। सो वन वे टू सॉल्व इज द 1/C इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12 देन गो ऑन। उसके बजाय ध्यान देखना, जब भी कभी 2 कैपेसिटर देखेंगे तो मैं सीधा बता दूंगा CS इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला 1 में पढ़ लूँगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं डायरेक्ट क्या लिखता हुआ जाऊँगा, CS इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 12 6 आपके हो जाएंगे 72, 6 प्लस 12 हो गया 18, 18 4 जा 72, इतना सबको मालूम है। यानी मेरा रिजल्ट आप देखेंगे विद इन सिंगल स्टेप इन ऐसी कंडीशन में तुरंत निकल आएगा। तो क्या ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना। जब भी आपको अपने क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर मिलते हैं तो उनको इंस्टेंट आपको चाहे तो ओरली और चाहे तो एक आध लाइन छोटी मोटी लिख के, वो छोटी मोटी लाइन कौन सी है, CS बराबर दिस, और सीधा आंसर आपको निकाल लेना है। दूसरा कहाँ काम में आएंगे ये कंडीशंस, दूसरा भी इलस्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है 1 2 3 4 5 6, चलो 6 कैपेसिटर्स हो गए, और आपसे कह रहा है 6 कैपेसिटर्स हैं 12 माइक्रोफेरेड ईच। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। 6 कैपेसिटर्स 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स ऑफ 12 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक्चुअल क्वेश्चन हमारे और आगे तक जाएंगे, क्योंकि तो मालूम है Q इज इक्वल्स टू CV, एनर्जी वगैरह ये सब निकाल चुके हो, तो एक्चुअल में तो हम चार्ज और एनर्जी ये सब भी कैलकुलेट करेंगे। अभी ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 जैसे ही आप कर लेते हैं, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन में देखना ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटर हैं, कितने हैं, 6 हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात है ईच आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की आप ध्यान देखें ओरल निकाल सकते हैं। 12 माइक्रोफेरेड के कितने हैं, 6, तो मेरा अंदाज़ है इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा, एंड द आंसर विल बी। क्या है, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना। इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलस्ट्रेशंस हैं, जस्ट एक्चुअल क्वेश्चंस में हम इनको करते हुए जाएंगे। तो मुझे बताएं क्या है, दोनों एग्जाम्पल हर आदमी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। यस सर। क्या यस सर मतलब डाउट है कि नहीं है? नो डाउट। अच्छा, हाँ, इतनी जोर से चला यस सर, मुझे लगा कि डाउट ही डाउट हो गया। चलो बढ़िया। तो ये मैंने कहा ये हम लोग जो है फुर्ती से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये सीरीज़ को, हाँ, अब ऐसा कुछ आ जाए 2 कैपेसिटर्स ऑफ एक 6 और एक 18 आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो फिर एक 6 18 12 4, तो फिर बात अलग है, अलग अलग है, तो फिर आप उनका LCM लेके सॉल्व कीजिएगा, फिर तो कोई तरीका नहीं बचता। अब जब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, इस बार मैंने कहा था एक तरीका अपने पास और होगा, और अगला जो कॉम्बिनेशन होगा सेकंड वन, उस पर आ जाइएगा। आज हम चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट, आप बढ़िएगा पैरेलल ग्रुपिंग। तो एक नेक्स्ट सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा पैरेलल ग्रुपिंग।
अब पैरेलल ग्रुपिंग पे जाओगे, पैरेलल ग्रुपिंग आपके लिए किस टाइप से ली जाएगी? पैरेलल ग्रुपिंग हम ये ले लेते हैं, ध्यान से इधर देखें, थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ फिगर को, बना दो मेरे साथ साथ ही एक फिगर। ठीक, 3 कैपेसिटर्स हमने पैरेलल में दिखा दिए हैं। ज़्यादा हो तो चलो इनके साथ एक बैटरी लगा देता हूँ, किसी को ऐसा लगे बैटरी भी लगी होनी चाहिए, मज़ा आता है तो ये लो मज़ा। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, और फिर इस पे बात करेंगे कि आप सीरीज़ और पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बना दें डायग्राम। जब बना दें तो बताइएगा। ठीक है, बना दें फिर बताना, फिर मैं इसमें थोड़ी सी चर्चा इस डायग्राम के ऊपर करूँगा, है ना? सभी का बन गया? ठीक है, अब ध्यान से देखें सीरीज़ और पैरेलल में क्या फ़र्क है। सीरीज़ जल्दी समझ में आती है, सीरीज़ मतलब नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड 1 by 1। अब अगर आप जा रहे हैं पैरेलल की तरफ, पैरेलल में तुम्हारा ध्यान जाएगा आपके पास कोई ना कोई 2 स्पेसिफिक जंक्शंस होंगे। जंक्शन मतलब तो समझ में आता है, जहाँ पर आपके वायर ज्वाइंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। 2 पर्टिकुलर जंक्शंस होंगे और सारे कैपेसिटर्स उन्हीं जंक्शंस के बीच में होंगे, बट विद द सेपरेट वायरिंग। जैसे ध्यान देखें यहाँ पर मैंने पॉइंट ए और बी इसीलिए डाले हुए थे। जब आप इन पॉइंट ए और बी को ध्यान देखेंगे तो आपको नजर आएगा उन्हीं सेम पॉइंट्स के बीच। चलो, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं। मैंने कहा उन्हीं सेम पॉइंट्स के बीच आप देखना, आपका एक वायर ये गया हुआ है, एक सेपरेट वायर, दूसरा वायर आप देखें ये गया हुआ है, और तीसरा वायर, थर्ड वायर इज कनेक्टेड लाइक दिस। पॉइंट्स आर सेम बट द वायरिंग्स और कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड सेपरेटली। सारे आपके अलग अलग कैपेसिटर कनेक्ट किए गए होंगे, सारे बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये पैरेलल की पहली आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन देखना, सीरीज़ में जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव थे, दीज आर कनेक्टेड इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कनेक्शन था। बट अब आप यहाँ देखें, आपको नजर आएगा ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स are connected on the same side, and similarly all the negative plates are connected to another side। अब तुम पूछोगे इसका रीज़न क्या है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो यही तीनों से अटैच है, दैट्स वाई ऑल दीज 3 प्लेट्स विल बी पॉजिटिव। इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो ऑल दीज 3 प्लेट्स विल बी नेगेटिव। तो अब इतना तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप क्या देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की, ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू कॉमन, ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू कॉमन। तो क्या ये पहला फिनोमेना समझ में आता है, डिफरेंस। और इसीलिए पैरेलल की जो पहचान है वो आपसे बताई जाएंगी। पैरेलल की पहचान क्या है, फिगर सबने बनाई दिया है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहली चीज़ है, ध्यान देखना और लिख दीजिएगा इस चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे जाके क्वेश्चंस में सीरीज़ और पैरेलल पहचानेंगे कि कौन सा है। तो क्या कहता है, ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन
सेम जंक्शंस with सेपरेट वायर। ये पहली चीज़ है, सेम जंक्शन है ए और बी बट वायर्स आर सेपरेट, ये पहला आइडेंटिफिकेशन है। लिख दें फिर मुझे बताएं। ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम जंक्शंस विद सेपरेट वायर। लिख दिया, हाँ ना बताएं। ठीक, अब सेकंड देखें। सारी पॉजिटिव इंटरकनेक्टेड है, सारे आपके नेगेटिव एक साइड है। पिछली बार ऑल्टरनेट थे इसलिए मैं एक का लिख देता हूँ। ऑल पॉजिटिव प्लेट्स लिख दीजिएगा मेरे साथ साथ। ऑल पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड टू वन कॉमन जंक्शन सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक कॉमन जंक्शन पे हैं। एंड ऑल नेगेटिव प्लेट्स टू द अदर कॉमन जंक्शन। ये दो तरीके हैं जिनसे आप सीरीज़ और पैरेलल को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी जगह पर कि आपका सीरीज़ है या फिर पैरेलल है। पहले तो ये दोनों नोट कर दें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर दिया, बढ़िया। सभी ने कर दिया, कोई रह तो नहीं गया? बढ़िया, कर दिया, ठीक है राज शर्मा। अब ध्यान से इधर देखें। अब अगला सवाल आता है, इसमें आपके पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की क्या कंडीशन होगी। तो पिछली बार से उल्टा ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी नज़र आ रहे हैं। लेट दिस बैटरी इज प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। मैं सपोज कर लेता हूँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है ए और बी के बीच में 6 वोल्ट का। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहला कैपेसिटर भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर है, दूसरा भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर है, तीसरा भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर है। भाई सभी के पॉइंट ए और बी कॉमन है, इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। इसलिए इसमें जो ख़ास बात आती है, पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट था, अब आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम कह सकते हो, हम कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट आप बताइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट। फिर एक चीज़ आई, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है तो चार्ज का क्या होगा? चार्ज वैसे ही सोच सकते हो, जो भी चार्ज यहाँ से एंटर करेगा, दिस चार्ज हैज़ 3 पाथ्स। सम पार्ट ऑफ द चार्ज विल फॉलो लाइन 1, सम पार्ट ऑफ द चार्ज विल फॉलो लाइन नंबर 2 एंड सम पार्ट ऑफ द चार्ज विल फॉलो लाइन नंबर 3। दैट मीन्स चार्ज डिवाइड्स। तो इसलिए आप क्या चीज़ बता देते हैं, इस केस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या मैंने कहा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एक और ऐड कर दीजिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स, और बस इसके बाद हमारा डेरिवेशन तो ध्यान देखोगे सिंगल लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा है तो 2-3 लाइनें अपन बढ़ा लेते हैं वैसे ही। और वो क्या बता देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इफ़ चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ C1, C2, C3 आर Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट। मैंने मान लिया जो भी आपके C1, C2, C3 हैं उनकी प्लेट्स पे आपके चार्जेस कितने हैं, Q1, Q2, Q3 हैं।
तो मैंने कहा है आपका चार्ज कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी यहाँ से टोटल चार्ज चलेगा, यही कह रहे थे ना, सम पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट, तो भैया टोटल तो उतना ही होगा जितना चार्ज यहाँ से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ दिस एंड दिस। तो फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज कितना होगा, इक्विवेलेंट चार्ज या टोटल चार्ज होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। और एक फाइनल लाइन ये आपको मालूम ही है, Q इज इक्वल्स टू होता है हमारे लिए CV, एंड इफ Q इज इक्वल्स टू CV देन CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V एंड सो ऑन। और फिर कोई पूछेगा वाई नॉट V1 V2 V3 एट्सेट्रा, तो मैं फिर याद दिला दूंगा, मैंने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसलिए अब की बार दिखा दें अगली लाइन, चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ C1 C2 C3 आर Q1 Q2 Q3, देन Q पैरेलल आप निकाल देंगे C1 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अगली बार दिखा दीजिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। खत्म हो गया डेरिवेशन की। अगली लाइन तुम खुद भी लिख सकते हो यार, सब 12th में। अगली लाइन बताओ क्या होगी, बस खत्म हो गई। तो इसलिए अगली लाइन के लिए चलो ऐसे लिख देते हैं, आपका C पैरेलल निकल तो आया C1 प्लस C2 प्लस C3, हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट्स ऑल। अब क्या था, इसमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, तो डायरेक्ट तो तुम्हें ऐड करना आता ही है। दिक्कत तो शॉर्टकट्स की वहाँ थी ना, जहाँ LCM का झंझट था, वहाँ शॉर्टकट लोगे। अब 3 + 2 + 3 का शॉर्टकट क्या होगा, 3 + 2 + 3 का शॉर्टकट थोड़ी होता है, वो तो वैसे ही 8 होते हैं। इसलिए इसमें कोई मत कहना कंडीशन या शॉर्टकट बताओ, क्लियर है, बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ पे चलते हैं, और मज़ेदार और थोड़ी सी अच्छी बात आए। सभी ने नोट कर दिया ना, ऑल हैव नोटेड, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या आपको ऐसा याद है जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने चर्चा की एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। लोग कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी बार आएगा, बहुत बार आएगा। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा की। सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब जो आपकी दोनों प्लेट्स हैं, जो भी आपकी प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या हो, इनके बीच में कंप्लीट एयर हो, फुल एयर। अगर कंप्लीट एयर है तो फिर आपने कैपेसिटेंस निकाली A/ε0/d। फिर आपने कहा इस पूरे में कंप्लीट में आप डाइलेक्ट्रिक भर दें, कोई बात नहीं, पूरा भर दो। पूरा भर दोगे तो आपकी कैपेसिटेंस हो गई थी KA/ε0/d। फिर याद होगा लास्ट टर्न पे हमने कहा भैया पूरा नहीं मिल रहा, कम पड़ गया, तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक भरा, इतने में ही भर दिया केवल। याद है T थिकनेस में भरा था, T<D में, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला था, अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कम पड़ जाए, पार्शियल भरें, तो पार्शियल का फॉर्मूला याद है, ये था A/ε0/d-t एंड 1-1/k। ये आप लास्ट टर्म में प्रूव आपने किया। अब एक सवाल और आज का, और वो सवाल है, हमने कहा था ना, इसलिए फिजिक्स है, फ्लो में चलती है, और वंस द फ्लो इज कॉट, आपको फिजिक्स समझ में आती जाएगी। और फ्लो से मिसमैच हो गए, उस सीक्वेंस में आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको लगेगा हर चीज़ नहीं होती आ रही है। आपके पास डाइलेक्ट्रिक था ही नहीं, एयर कैपेसिटर में काम चला रहे थे, मिल गया भर दो, पूरा नहीं मिला, मान के चले इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक भरना था, 50 ग्राम ही मिला, उतने से ही काम चला लिया। फिर किसी ने आइडिया दिया, बोले यार रबर 50 ग्राम मिल रही है, 50 ग्राम माइका भी रखा है, तो ऐसा करो आधा इससे भर दो, आधा उससे भर दो। तो अब की बार हम चलते हैं, ध्यान देखना, अब की बार हमारा आज का टारगेट है PPC विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। और इसलिए जब आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको नज़र आएगा
कि बहुत डिटेल में एक एक चीज़ लेते हुए पढ़ाता हूँ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं कि कोई ये कहे बोले ये नहीं कराया वो नहीं कराया, ये समस्या आपको नहीं आएगी। एक एक एस्पेक्ट जितने पॉसिबल है हम सबकी चर्चा करेंगे, जहाँ कहीं से आपके बोर्ड में या किसी अदर जगह आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पीपीसी विद मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें आराम से। फिर मैं एक फिगर बनाता हूँ। डाल दी सबने हेडिंग। अब ध्यान से इधर देखें, फिर हमारे पास एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगेन क्या अंतर है, अब की बार इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ काम पुराने होंगे, और पुराने काम कौन से होंगे वो वहीं के वहीं हैं। वो ये होंगे कि आप इसमें भी जो है चलो ये हो गया पूरा। इस प्लेट को आप चार्ज करेंगे, इस प्लेट को आप अर्थड रखेंगे। ये कहानी तो हमने कहा पुरानी है, इसमें कोई नया काम नहीं। जो फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अब हम जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लेंगे, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अब मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरूंगा K1। K1 का मतलब ये है कि मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक था, पार्शियल था, मैंने आधा भर दिया, बचा हुआ आधा मैं किसी और चीज़ से भरता हूँ। बचा हुआ आधा भरने जाऊँगा तो बचा हुआ को भर देता हूँ। ठीक, बाकी वही आपकी ये A, ये आपका B। ठीक, बनाया आराम से फिगर। फिर देखें, थोड़ा सा चौड़ा बनाइएगा मज़े से, आपको साफ फिगर नज़र आए। पहली बात तो देखें, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया। अब सिंगल डाइलेक्ट्रिक नहीं है, आधा अलग है और आधा अलग है। बना दें। राज शर्मा, ऊपर का क्या क्या नोट नहीं हुआ? शर्मा जी, ऊपर का क्या क्या चीज़ नोट नहीं हुई बताओ। चले बाकी फिगर बना दें फुर्ती से। ये पीपीसी के ऊपर का कौन सा सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग नोट तो कर दी थी। अच्छा, ये पीपीसी के ऊपर का कौन से पीपीसी के ऊपर का, इसकी बात कर रहे हो क्या? इसको नोट करने की, इसको नोट काहे के लिए करना है? ये तो यार एक बात आओ, ये तो तुम इतने दिनों से डिराइव ही करते आ रहे हो, इसमें क्या नोट करोगे? इसमें समझा रहा हूँ, कई बार अकल तो चलाया करो। इसमें क्या नोट करना है? नोट करने लायक मामला यहाँ से पीपीसी के ऊपर का क्या नोट करोगे क्या? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बोर्ड में पॉइंट रखा तो उसको भी साथ में नोट करते हो। ये तो बेटा, ये तो 3 डेरिवेशन अपन कर ही रहे थे पिछले 3 से 4 टर्न से। ये पिछले टर्न का डेरिवेशन है, तो दिखा रहा था कि आप ये कर चुके हैं। अब आप आगे आएंगे, बहुत ध्यान से सुना करो मुझे। चले, फिगर बना दिया आपने? हाँ ना बताएं। यस सर। बना दिया है। तो अब एक चीज़ देखें ध्यान से, अब इसमें जाइएगा, ये अपनी प्लेट से आपका चार्ज। अब मैंने इसलिए कहा था बहुत ध्यान से फिगर बनाओगे। अब एक अगली चीज़ दिखाते हैं, ध्यान से इधर देखें।
क्या आपका ऐसा ध्यान है, जब आप करेंगे आपकी ये प्लेट होगी पॉजिटिव। चलो मैं ऐसा कलर लूँ जो आपको साफ तौर पे दिखे, है ना। मैंने कहा ये प्लेट आपकी कैसी होगी, ये प्लेट होगी आपकी पॉजिटिव, ये प्लेट होगी आपकी नेगेटिव। अगर यहाँ जगह नहीं हो तो यहाँ लिख देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होंगी, क्या आपने ध्यान दिया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखा। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप रखेंगे तो इस प्लेट के जो आपके दोनों वो हैं, उन पे आपके अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब चाहे इस तरफ से आ जाओ चाहे उस तरफ से आ जाओ, मैं दोनों साइड से दिखा दूंगा। पहले इधर से दिखाता हूँ फिर उधर से दिखाऊंगा। ये आपकी ग्रीन प्लेट, कैपेसिटर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक का ये एंड नेगेटिवली चार्ज होगा और अपोजिट एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जो अगला डाइलेक्ट्रिक है उस पर चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, उसके अगले एंड पर इंड्यूस होगा पॉजिटिव, और उसके बाद प्लेट हो जानी चाहिए नेगेटिव। तो चेक कर लो, प्लेट आपकी नेगेटिव है। अभी इधर से देखो, अगर ये प्लेट नेगेटिव है तो आपका डाइलेक्ट्रिक का ये एंड पॉजिटिवली इस पे इंड्यूस होगा, पॉजिटिव के अगेंस्ट नेगेटिव इंड्यूस होगा, फिर नेगेटिव के अगेंस्ट इस वाले स्लैब पर पॉजिटिव, इसका अगला सिरा नेगेटिव, और इस नेगेटिव की वजह से प्लेट फिर हो जाएगी पॉजिटिव। देखें चार्ज क्लियर हो जाते हैं, हाँ या ना, बहुत ध्यान देखें, चार्ज क्लियर हो जाते हैं या ना, देख लें मजे से। कोई डाउट हो तो मुझे पूछेगा, मैं दोबारा बता सकता हूँ, क्योंकि सारी कहानी बस इन्हीं पे टिकी है। किसी को कोई डाउट इन चार्जेस में, इंडक्शन तो याद है भैया, अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते जाते हैं। और अब जैसे ये चार्ज इंड्यूस होते हैं, अब बहुत ध्यान से इस कैपेसिटर को फिर से देखो, तुम्हें नज़र आएगा ये कैपेसिटर इस पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। और कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिनमें से एक आपको दिख रहा है ये K1 डाइलेक्ट्रिक वाला और एक K2 डाइलेक्ट्रिक वाला, और इनमें सब में से ख़ास बात यह है कि इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन है। और अभी आपको सीरीज़ और पैरेलल की आइडेंटिफिकेशन इसलिए इतने ध्यान से पढ़ा रहा था। मैंने क्या कहा था, सीरीज़ में क्या होंगे, चार्ज प्लेट्स ऑल्टरनेट कनेक्टेड होंगी, पैरेलल में प्लस टू प्लस और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट होंगी। और यही मैं करता हूँ, फिज़िक्स है, यहाँ फ्लो है, एक से दूसरे पे जंप करेंगे, पिछला याद होगा तभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर यहाँ दिख जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दीज आर कनेक्टेड इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, तो ध्यान देखो ये जो कैपेसिटर है वास्तव में ये दो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया है। और दो कैसे कैपेसिटर, टोटल डिस्टेंस d था, हम मान लेते हैं ये आपके दो कैपेसिटर कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ दैट ये रहा और हाफ ऑफ दैट ये रहा। तो एक काम करें, कैपेसिटर के नीचे अपना d/2 और d/2 और दिखाएं, चार्जेस दिखा दें पॉजिटिव नेगेटिव। मैं रिपीट कर देता हूँ, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दें, और डिस्टेंसेस मैंने कहा हाफ एंड हाफ यानी d/2 ये आप दिखा दें। और जैसे d/2 ये दिखाएंगे और चार्जेस तो आप दिखाई देंगे, तो बस उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ठीक। और जब मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके कैसे हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में, मतलब ध्यान से देखें, दीज आर टू कैपेसिटर्स। एक्चुअल में क्या हो गया है, दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बन गया है, फर्स्ट विद डाइलेक्ट्रिक K1, सेकंड विद डाइलेक्ट्रिक K2। क्या है, क्लियर है, दैट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब आप इसमें बताएंगे, यही हमारी लाइन जाएगी, आप बताएंगे इट इज़ इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन of two capacitors having, लिखते जाएं मेरे साथ साथ, कोई खास चीज़ नहीं बता रहा, फिगर को डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आपको आगे याद रहे। इट इज़ इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स K1 एंड K2, और सबसे खास बात एंड
प्लेट सेपरेशन, और ध्यान से देखिएगा, आप प्लेट सेपरेशन D लेते थे, इस समय आपका प्लेट सेपरेशन हो गया है D/2 ईच। आराम से एक लाइन दिखा दें, इट इज़ इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स K1 एंड K2, और सबसे खास बात प्लेट सेपरेशन D/2 ईच, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हाफ एंड हाफ हो गए हैं। लिख दें, जैसे ये लाइन लिखिएगा बताइएगा मुझे। 10 सर। ठीक है, 10 सर। कंप्लीट कर दिया, बढ़िया। जैसे इतना समझ में आया, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर्स का। मैं फिर याद दिला देता हूँ, सीरीज़ का रिजल्टेंट हमने कल भी निकाला था, और हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। सीरीज़ का रिजल्टेंट ये रहा। कहाँ गया सीरीज़ का रिजल्टेंट? ये आपका CS, आज भी मैंने फिर से दोबारा डिस्कस किया है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसलिए मैंने कहा अब आप देख लें। और जैसे ही करेंगे तो चलो इसलिए बढ़ जाते हैं, इसलिए आप बताएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका मतलब आप बताएंगे 10। अब जो आपकी C होगी वो C कितनी होगी? वो होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब सवाल है C1 C2 आपके होंगे कितने? C1 C2 कितने होंगे? जो मैं कह रहा था, जो आप कहते हैं नोट करना, ये नोट नहीं करना था, ये तो बता रहा था। एयर कैपेसिटर्स को आप ये पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक को ये पढ़ चुके हैं, पार्शियल को ये पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, Ka/ε0/d होता है। और अगर ये होता है तो ध्यान से देखें, इसका मतलब जैसे हमने लिखा ये होगा सीरीज़ के अकॉर्डिंग। C1 C2 कितने होंगे तो वो भी आपको मालूम है, मैं अलग से लिख देता हूँ। C1 इज इक्वल्स टू होगा, ध्यान देखना, Ka/ε0/d। लेकिन एक मज़ेदार बात, K नहीं, ये होगा K1, और D नहीं होगा, ये होगा D/2, क्योंकि अभी आपने कहा है सेपरेशन D/2 है। यानी C1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और ध्यान देखना ऐसे ही आपका सिमिलरली C2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये भी वही होगा, Ka/ε0, नाउ इट इज़ K2 अपॉन D, which is in this case is D/2, so you can write is 2K2 अपॉन D। और जैसे ये दोनों हमारे निकल आए तो बस हमें एक छोटी सी लाइन अगली बार ऐड करनी पड़ेगी। हम बताएंगे हैंस C इज इक्वल्स टू, अब आपका C कितना होगा? C1 इंटू C2, यानी कि आपको मिलेगा 2K1A/ε0 अपॉन D। C2 यानी कि 2K2A/ε0 अपॉन D, और अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि कर दें मज़े से। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाएं, सीरीज़ आप डिक्लेयर कर ही चुके हैं, दिखा दें। 10C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों वैल्यूज़ दिखा दीजिएगा। C1 इज इक्वल्स टू K1A/ε0 अपॉन D/2, कुल मिला के हो जाएगा 2K1A/ε0 अपॉन D। C2 दिखा देंगे K2A/ε0 अपॉन D/2, यानी कि 2K2A/ε0 अपॉन D। आराम से वैल्यू रख दें। C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे यहाँ तक पहुँचें मैसेज कीजिएगा, ताकि बस फिर मैं लास्ट सॉल्यूशन ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे केवल कैंसिलेशन करना बाकी रह गया, एंड दैट्स ऑल। और आप खुद भी कर सकते हैं, चाहो तो खुद कर डालो। बढ़िया, अनामिका हो गया। अब एक सेकंड में देखते हैं मज़े से। और ज़रा ध्यान से देखो, सिंपल एक काम करते हैं, नीचे से 2 कॉमन लेता हूँ।
नीचे से 2 कॉमन लोगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अगली बार ध्यान देखना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन ले लो, ले लिया तो आपका एक ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था तुम कैंसिलेशन खुद भी कर सकते हो। कैंसिलेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 12th वाले को हमें बहुत ज़्यादा सिखानी पड़े, ठीक है ना। और कर दें बस, जैसे ही आपका हुआ बच के आ रहा है आ जाए, बचे खुचे के लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं। आपका C इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना बच रहा है, ये खत्म ही होगा 2 K1 K2 और साथ में आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही बचेगा। और इसमें से क्या बच रहा है, इसके 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन कैंसिल हो ही गए थे, इसमें आपका K1 बच रहा है और K2 बच रहा है, तो ये आपका बच जाएगा K1 प्लस, अरे थोड़ी जगह कम पड़ गई, ये आपका टोटल कैपेसिटेंस निकल आई। कर दें कॉमन कैंसिल करते हुए, तो मैंने कहा खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं। कितना निकलेगा 2 K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हो गया, ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं। अब अगली चीज़ ध्यान से देखें, क्या आपको ध्यान है जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक भरते थे, अब एक छोटे से कंसेप्ट जो है, सभी का ये हो गया है ना, सभी ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सबने कर दिया। ध्यान देखो, हम ये कहते थे अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक फिलअप करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने पर आपकी कैपेसिटेंस होती है K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अभी हमने एक डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने 2 रख दिए, लेकिन अगर 2 रखें तब भी आप ध्यान से देखो कि आपको ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो अपने पास है ही, इनटू होना चाहिए था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसका मतलब ध्यान देखें, ये जो दोनों डाइलेक्ट्रिक हैं ये उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टोटल है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो अपनी जगह पर ही है। ये जो चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ में बात कर रहा हूँ, इस वाली की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ये आपने जो दोनों डाइलेक्ट्रिक भरे हैं ये उनका टोटल आ रहा है असलियत में, जो यहाँ के आना चाहिए था। इसलिए ध्यान देखना। अब हम एक काम करते हैं और यहाँ एक लाइन लिख देंगे, हमारा C कितना होना चाहिए था डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होना चाहिए था, यानी K की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। और कौन से K की वैल्यू, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ध्यान रखना, ये K कौन सा आ रहा है, सीरीज वाला, ठीक। अनुज सिंह तोमर, माइक म्यूट कर लो। चल, मैंने कहा K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ रहा है, तो मैं बात कर रहा था, अगर आप देखेंगे ये K आपका ये आ रहा है, और कौन सा आ रहा है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ये कौन सा वाला था जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे थे, तो ये कितना आता है, ये आता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये जो लाइन है ये आपको कहाँ काम में आएगी, ये जो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होंगे वहाँ से पूछ लेता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने भरे हुए हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डाइलेक्ट्रिक्स का आपका टोटल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आ जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर दें, फिर एक और छोटे से चीज़ पे जाता हूँ, एक कॉम्बिनेशन और आपको दिखाना रह जाएगा, ठीक। इतनी 2 लाइनें और बढ़ा दें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
ऑन कंपेयरिंग विद सी के एप्सिलॉन और अपॉन डी दिख रहा है ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। कर दिया? ठीक है। अब हम जाते हैं एक छोटी सी पिछली चीज़ पर, और हम कहाँ भर रहे थे डाइलेक्ट्रिक, हमने यहाँ भरा था। आए देखें ध्यान से, पिछली बार हमने ये भरा था डाइलेक्ट्रिक। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ, पिछला बना हुआ है ताकि आपको समझ में आता रहे। मैंने कहा था आपके पास जो है एक कैपेसिटर है, 100 ग्राम डाइलेक्ट्रिक भरना था, 100 ग्राम रबर भरनी थी, 50 ग्राम ही निकली। 50 ग्राम रबर भर दी, 50 ग्राम माइका से काम चला लिया। ठीक है, बढ़िया है। जब ये काम चलाने गए तो यहाँ भी दो तरह के लोग होंगे। एक आदमी हो सकता है ऐसा कहे, बोले आपने ऐसे भरी है, मैं ऐसे भरूँगा, और जो ऐसे भरूँगा वाला है उसको भी ज़रा दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ताकि चीज़ एक ही बार में वो आपको समझ में आ जाए। ये चार्ज, ये मैंने कहा आपका सिंपली। अब इधर देखें, मैंने कहा कि आपको 50 ग्राम भरनी है माइका और 50 ग्राम भरनी है आपको रबर, और 50 ग्राम रबर और 50 ग्राम माइका भरने का एक तरीका ये था 50-50। दूसरे ने भरा है ऐसे, इसलिए समझ में आ जाएगा। फिज़िक्स उतनी आसान तो नहीं है जितनी दिखती है, हाँ, पर इतनी टफ भी नहीं है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से दिखती भी जाती है। भैया आधा आधा भरना है तो आधा ऐसे में भी किया जा सकता है, ऐसे में भी किया जा सकता है। तो बस ये सवाल बना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अब की बार एक काम करें, अब ये वाला फिगर बनाए, आ जाए फुर्ती से। और अब ये मत पूछना कौन सा फिगर, क्योंकि जिसने ये पूछा कौन सा, मतलब वो बिल्कुल ही अंधाधुंध बैठा हुआ है ना। मज़े से एक काम करें, अब की बार ये वाला फिगर बनाए फुर्ती के साथ। तब तक मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ ताकि एकदम मज़ेदार सा दिखे। नाम रख देता हूँ, ये रही आपकी प्लेट ए, ये रही आपकी प्लेट बी। क्या आपने इतना फिगर बना दिया? ठीक सौम्या, चलो सौम्या, अनामिका, आपके फिगर बन गए। बाकियों के भी ध्यान देखना बन ही गए होंगे। और एक आध सेकंड रोक लेते हैं। कर दिया, क्योंकि बस अब मुझे चार्ज दिखाना है। बढ़िया, गुड वन। आए अब ज़रा देखें कि आपका ऐसा ध्यान है, ये तो प्लेट ए और बी। पिछली बार इस बार में जो फ़र्क नज़र आएगा वो भी आपने नज़र आ जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट होती है। ये रहा डाइलेक्ट्रिक K1। क्या ध्यान है, जैसे ये पॉजिटिव भरेंगे डाइलेक्ट्रिक का ये हिस्सा आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। इस वाले पर आपके कैसे चार्ज डेवलप होंगे? पॉजिटिव। सही है। अब ज़रा डाइलेक्ट्रिक K2 देखो, ये प्लेट पॉजिटिव है इसलिए इसका ये सिरा नेगेटिव होगा और इसका ये सिरा पॉजिटिव होगा।
दोनों चार्ज समझ में आते हैं तो चार्ज रख दें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और फिर आज की लास्ट कहानी पे चलेंगे 1 मिनट के अंदर। चार्ज बना दें नेगेटिव पॉजिटिव और फिर इन दोनों फिगर्स को दोबारा ध्यान से देख लें, इसलिए मैंने साथ में बनाया ताकि आपको बिल्कुल साफ कंपैरिजन हो सके। बना दिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब इधर देखें, यहाँ आपके इन दोनों स्लैब्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट मैनर में थे। दोनों स्लैब के पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट में होने का मतलब ये सीरीज़ था। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ये आप देखें ध्यान से, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टू नेगेटिव है और पॉजिटिव टू पॉजिटिव है। ये पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन था। पैरेलल के आइडेंटिफिकेशन में कहा था सारे प्लस पॉजिटिव एक साइड और सारे नेगेटिव एक साइड। इसका मतलब वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था और ये कन्वर्ट हो गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। पिछली बार हमने लिखा था इट इज़ इक्विवेलेंट टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर लिखूँगा अब इट इज़ इक्विवेलेंट टू। लिखते जाएं मेरे साथ साथ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और साथ साथ ही लिख दीजिएगा मेरे, कोई बुराई नहीं है। इट इज इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, या हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स K1 एंड K2। कर दें मजे से, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स K1 एंड K2। डाइलेक्ट्रिक्स K1 एंड K2। तो फिर फ़र्क क्या है पिछली बार में इस बार? मेरा ध्यान देखो, पिछली बार आपका डिस्टेंस हाफ हुआ था, इस बार डिस्टेंस या गैप दोनों का बराबर है। लेकिन ज़रा ध्यान देखो, यहाँ प्लेट एरिया आधा हो गया है। हाफ एरिया में ये है, हाफ एरिया में ये है, इसीलिए अब डिस्टेंस की चर्चा नहीं होगी। हम क्या कहेंगे? एंड अरे एरिया A/2 ईच। अब इस लाइन में कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। दोनों कैपेसिटर्स हैं, K1 K2 हैं, पैरेलल कनेक्शन है और सबसे खास बात सेपरेशन सेम है। अब एरिया हाफ एंड हाफ डिवाइड हो गया है। बस अपने को सिर्फ 2 मिनट और लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। यहाँ तक जैसे आप पहुँचे मुझे बताएं। कर दिया? बस तो एक काम कर देते हैं, इसका मतलब आपके ध्यान देखना, इस बार C इज इक्वल्स टू पैरेलल का याद है, पैरेलल का आपका कैपेसिटेंस होता है C1 C2। फिर एक बार चेक करेंगे C1 इस बार कितना होगा। इस बार आप देखेंगे C1 इज इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये रहा K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन एक मज़ेदार बात है, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D में एरिया होगा आधा। इसका मतलब आपका कितना निकल जाएगा? ये निकलेगा K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। और ऐसे ही ध्यान देखना, सिमिलरली आप C2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। C2 में अब इतना क्यों करें, ये होगा K2A/2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में D। तो दोनों मेरे निकल गए K1 और K2। और जैसे ही K1 और K2 निकले, इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब आपका C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 जो आप लिए हैं, दोनों वैल्यूज़ को रख दें तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D प्लस K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। चलें, बस एक लाइन और मुझे चलनी है और कुछ खास नहीं, बहुत बढ़ जाए यहाँ तक। बढ़िया।
डेल सर नंबर। ओके, और जैसे ही कर दिया बस, अब कुछ नहीं, कॉमन ले लो यार। कॉमन ले लोगे कितना बचेगा आपका, ये बचेंगे k1 प्लस k2, साथ में होंगे आपके ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ध्यान देखना एक और रह जाएगा आपका, वो रह गया 2, ख़त्म। ए एप्सिलॉन अपॉन डी कॉमन कर लो, k1 प्लस k2 बाई 2, ये आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल आई। और जब इतना निकल आएगी तो फिर एक चीज़ याद दिलाते हैं, कैपेसिटेंस होनी कितनी चाहिए, आपकी कैपेसिटेंस होनी चाहिए थी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये दिख ही रहे हैं, ये के है। तो एक काम कर देंगे, एक छोटा सा काम अगली बार, ऑन कंपेयरिंग विद C इज इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, आपको अपने आप दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी रहे, ये रहे, तो के दिख रहा होगा। पैरेलल का के कितना आ रहा है, ये सामने आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं के पैरेलल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 और डिवाइड बाई 2। आराम से दोनों कैलकुलेशंस कर दें और आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त हो जाएगा। जैसे आप जो कंप्लीट कर दें वैसे ही बताइएगा, डन। हाँ। ठीक है।